हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है। हम आज ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। हमारा 6th चैप्टर ऊतक आखिर टिश्यूज़ क्या होते हैं। ऊतक जो है वो कोशिकाओं का समूह होता है जो ऊतक कहलाता है, और ऊतकों से ही मिलकर क्या बनते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं। ऊतक समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो समान मूलभूत संरचना रखता है, ऊतक कहलाता है। जंतुओं और पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अब ये ऊतक जो हैं वो पादपों में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं। हम इसमें स्टडी करेंगे पादप ऊतक के बारे में। पहले पादपों के शरीर में उपस्थित विभिन्न अंग और अंग तंत्र भी ऊतकों से निर्मित होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखें, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, यानी पादप ऊतक को दो भागों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। नंबर 1 विभज्योतक ऊतक, नंबर 2 स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक को भी 3 भागों में बांटा गया है, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, नंबर 2 अंतर्वेशी और नंबर 3 पार्श्व विभज्योतक ऊतक। अब स्थायी ऊतक को भी 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि इसके भी 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सरल स्थायी ऊतक, नंबर 2 जटिल स्थायी ऊतक, नंबर 3 विशिष्ट स्थायी ऊतक। सबसे पहले, और ये सरल जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार होते हैं इसके भी, मृदूतक, स्थूल कौण ऊतक, दृढ़ोतक। जटिल को भी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वर्गीकरण किया गया है इसका जाइलम और फ्लोएम। विशिष्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 ग्रंथिल और नंबर 2 रबर छीरी। पहले हम पढ़ते हैं विभज्योतक ऊतक के बारे में। ये ऊतक जो है वो अवयस्क एवं निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि जो निरंतर क्या करती रहती है, विभाजित होती रहती हैं। इसको 3, पहला हम इसका टाइप देखते हैं। शीर्षस्थ, ये तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होती हैं। पादपों की लंबाई बढ़ाने में ये सहायक है। जहाँ इस प्रकार की विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ग्रोइंग जोन कहते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देखें, ये आपका चाहे जड़ का आप ले लें चाहे आप तने का ले लें, तो ये शीर्ष भाग जो है ये आपका शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाएगा, और ये आपका अंतर्वेशी भाग है, और ये आपका पार्श्व विभज्योतक ऊतक भाग है। अब अंतर्वेशी में देखें, ये ऊतक पत्तियों के आधार पर एवं टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये ऊतक शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के वह भाग हैं जो लंबाई बढ़ने के कारण उनसे अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब उसकी लंबाई बढ़ती है जो उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। नंबर 3 पार्श्व विभज्योतक ऊतक। यह तने एवं मूल की परिधि में उपस्थित होते हैं। ये तने एवं जड़ की चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। इन्हें द्वितीयक विभज्योतक भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्थायी ऊतक। ये ऊतक विभज्योतक ऊतक द्वारा ही बनते हैं, यानी विभज्योतक ऊतक जो होता है विभाजन करता रहता है उसके ही द्वारा बनते हैं। ये पादपों के मुख्य कार्यकारी ऊतकों की तरह ही हैं, जाने जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। नंबर 1 इसका प्रकार देखिए, सरल प्रकार। ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। नंबर 1 मृदूतक, नंबर 2 स्थूल कौण ऊतक, नंबर 3 दृढ़ोतक। पहला हम पढ़ते हैं इसमें मृदूतक। सरल स्थायी जीवित ऊतक हैं। इसमें जीव द्रव्य उपस्थित होता है। ये कैसे होते हैं, अंडाकार समव्यासी होते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान अधिक होता है। इनका मुख्य कार्य जल और खाद्य पदार्थ यानी मांड, प्रोटीन, वसा का संग्रह करना होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं नए तने, जड़, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर ये पाए जाते हैं।
दूसरा है हमारा टाइप स्थूल कोण ऊतक। सरल स्थायी जीवित ऊतक है। जीव द्रव्य उपस्थित होता है। अंडाकार, समव्यासी, बहुभुजी, बेलनाकार होते हैं। अंतराकोशिकीय स्थान कम या अनुपस्थित होता है। यह ऊतक पादपों को लचीली यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल हैं द्विबीजपत्री पादपों के तने की अधस्थ त्वचा पर पाए जाते हैं। दृढ़ोतक सरल होते हैं, स्थायी होते हैं, मृत ऊतक होते हैं। वो दोनों कैसे थे? जीवित थे। और ये कैसा होता है? मृत होता है। परिपक्व होने पर जीव द्रव्य समाप्त हो जाता है। उन दोनों में जीव द्रव्य पाया जाता था, मगर इसमें क्या होता है? ये समाप्त हो जाता है। इसी कारण ही ये कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। मरी हुई कोशिकाएं होती हैं इसमें। लंबी, संकरी, दोनों सिरों से नुकीली होती हैं इसकी कोशिकाएं। अंतरकोशिकीय स्थान जो है वो अनुपस्थित होता है। ऊतक का मुख्य कार्य पादपों की बाहरी परतों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। इसका एग्जाम्पल है पौधों के कठोर भाग पर उपस्थित होते हैं। ये हमने आज स्थायी ऊतक का पहला टाइप पढ़ा, सरल स्थायी ऊतक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जटिल और विशिष्ट के बारे में पढ़ाएंगे। ओके।